राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम लोगों की ब्लॉग की शुरुआत आपको हाईवे से दिख रही है। हम लोग आज थोड़ा सा, क्योंकि दिल्ली का मौसम ख़राब हो रहा है और हमारे वहाँ की रोडें टूटी हुई हैं, और हम लोग सब्जी लेने जा रहे हैं तिमारपुर। लेने भी कहाँ जा रहे हैं? तिमारपुर। और फिर अपने फ्रेंड के वहाँ भी जाएंगे, तो हमने सोचा चलो वहाँ का ब्लॉग बना लें। और आप लोग सब कैसे हो? तो देखिए, हम लोगों ने तिमारपुर में एंट्री कर ली है और हम जैसे जैसे जा रहे तो कितना जाम लगा हुआ है, बाप रे। देखिए इतना जाम, इस जाम से निकलने के लिए हमारा दिमाग ख़राब हो गया। फिर भी हम कोशिश कर रहे थे कि अच्छी तरीके से यहाँ पे से निकल जाएं। हम सीधे पहले बुद्ध मार्केट जाएंगे क्योंकि हम लोगों ने सब्ज़ी लेनी है, और हम इधर उधर नहीं जाके, क्योंकि मौसम इतना ख़राब है और पूरा पानी पानी, हर जगह पानी पानी। अभी आप देखोगे, मैं अभी आगे ही आपको दिखाऊंगी कि इतना पानी हो रहा था कि हम लोग, ऑटो यहाँ पे रुक गया था। अब आगे मुश्किल से हम लोग निकल रहे थे, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे यमुना जी गंगा जी यहीं पर ही पधार गई हैं रोडों में। इतना पानी और इतना ट्रैफिक को देख के तो वैसे ही दिमाग ख़राब होता है। दिल्ली का ट्रैफिक आपको मालूम ही है कितना ख़राब है, तो इस वजह से। और अभी इतना पानी का मतलब वो था कि गाड़ियाँ वहाँ पे फंसी थी, बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे ख़राब थी। देखिए हम तो निकल गए वो पानी वाले एरिया से। फिर ये हम लोग तिमारपुर की मार्केट है, यहाँ पे देखिए कितनी हरियाली है, बच्चों का पार्क है, मंदिर है, उधर पे सारे सरकारी क्वार्टर्स हैं, तो सब लोग यहाँ पे रहते हैं। और हम लोग फिर इसके बाद तुरंत बुद्ध मार्केट में आ गए थे। बुद्ध मार्केट में उस समय दुकानें नहीं लगी हुई थी, लग रही थी, मतलब धीरे धीरे। हम लोगों ने कहा चलो जैसा भी है, जो भी है, सब्ज़ी जितनी भी मिलेगी हम ले लेंगे, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं है। अगर आ गई तो हमारा यहाँ भी आना बेकार हो जाएगा। फिर हम लोग गए, हम देख रहे थे लोग अपने सामान खोल रहे थे, कुछ लोगों ने लगा दी थी और कुछ लोग खोल रहे थे। तो मैं रितु से कह रही थी चल चेक कर, कहीं पर कोई अच्छा सा मिल जाए, कुछ हो जाए। अब ऐसे कर करके हम लोग चेक कर रहे हैं कहीं पर कोई सब्ज़ी अच्छी मिल जाए, ये मिल जाए। तो देखिए चारों तरफ अभी मतलब लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि बुद्ध मार्केट में भी ऐसा ही होता है ना, लोग आते हैं और बेचारे अपना देखते हैं, अगर, क्योंकि उन लोगों के लिए भी बड़ा मुसीबत का काम होता है। फिर हमको एक दुकान मिल गई थी जहाँ पे अंकल सब्ज़ी खोल रहे थे। उनकी प्रॉपर पूरी सब्ज़ी खुली नहीं थी, लेकिन हमने अंकल से रिक्वेस्ट किया, अंकल हमको पहले दे दो, फिर आप अपना सामान खोलते रहना। जो जो चीज़ें हमको चाहिए थी वो उनके पास अवेलेबल थी। जैसे हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ली। मैंने वहाँ से घिया लिया, तोरई ली, बैगन लिया, कद्दू लिया, हरे मिर्च और खीरा। और वहाँ पे वो भी था, हम लोग मजाक भी कर रहे थे अंकल से मैं कह रही थी हरी मिर्च ज़्यादा तेज़ है नहीं है, तो अंकल कह रहे थे पूरा बोरा पड़ा है, चेक कर लो, चेक करके खा लो, खा के देख लो। तो आंटी बोल भी रही थी कि आप यहाँ पे बैठ जाओ। रितु से बोली थी कि बैठ जाओ और ये जो हरी मिर्च की थैली है उसको खोलो और खा लो, और उससे आपको पता चल जाएगी कि हरी मिर्च तीखी है नहीं है। तो ऐसे मस्ती मजाक में हम अंकल से सामान ले रहे थे। अच्छे थे अंकल बेचारे, हमने जितना हमारे पास पैसा खुला था हमने दे दिया था, पर अंकल बार बार हमसे खुला लाओ खुला लाओ। मैंने कहा अंकल कहाँ से लाएं खुला, इतना सारा तो हम लोगों ने सामान ले लिया आपसे, और जितना खुला था वो दे दिया। आंटी देखो कितना मजाक कर रही, कह रही है, रितु से कह रही थी बोरी में बैठ जाओ हरी मिर्च की और तुम खा लो, पता चल जाएगा हरी मिर्च तेज़ है कि नहीं है। अंकल भी हंस रहे थे, उनके हस्बैंड भी हंस रहे थे। तो ऐसे ही मस्ती मजाक में हम अपनी सब्जियां ले रहे थे। हमने कहा फटाफट अपनी सब्जियां ले लेते हैं शांतिपूर्वक। फिर उसके बाद हम 2 मिनट के लिए अपनी फ्रेंड के वहाँ जाएंगे, क्योंकि फिर इसका बेटा गाड़ी लेकर आता, क्योंकि वो कोर्ट में था तो वो गाड़ी लेकर आता। तो मैंने कहा चलो वहाँ पे वेट कर लेंगे थोड़ी देर। करीबन हम लोगों ने 10-15-20 मिनट ही वेट करा था वहाँ पे। उसके बाद आ गए थे, इसके फैमिली वाले आ गए थे, तो हम फिर आ गए थे वहाँ पे से भी। और यहाँ पे मेरे से भी रितु, मैं भी अपना मतलब पैसे दे रही थी, तो रितु कह रही थी छुप के पैसे दे रही है। मैंने कहा हाँ तेरी नज़र लग जाएगी, इसलिए छुपा रखे मैंने पैसे ऐसी मस्ती मजाक चल रही थी। तो अंकल मुझसे कह रहे थे चेंज तो, मैंने कहा अंकल सारे चेंज तो आपको दे दिया है पहले, अब कितना चेंज और कहाँ से चेंज लाएँ, इतना चेंज काफ़ी है, आप इतनी चेंज को रख मतलब दे अब हमें सामान। मैंने कहा अब हमारे पास चेंज ख़त्म हो गए हैं। तो अंकल भी मस्ती मजाक कर रहे थे।
कह रहे थे आज तो आपसे पूरा चेंज, मतलब आपके पास जितनी चेंज है हम मेरे को दे जाओ, मेरे काम आएगी। मैंने कहा अंकल हम खुद ही सारी चेंज आपको पकड़ा गया, अब हम कहाँ से दें। तो ऐसे मस्ती मजाक करते करते हम लोगों ने अपनी सब्जियां ली और उसके बाद तुरंत फिर हम लोग यहाँ से निकले। फिर हमने यहाँ से आगे जाके हम लोगों ने आम भी ख़रीदे, थोड़े फ्रूट्स वगैरह भी लिए। फ्रूट्स की दुकान आगे थी, हम लोगों ने उसको क्लिक नहीं करा फ्रूट्स की दुकान को। हमने कहा यहीं पर से ही जितना सब्ज़ी की दिखा देते, क्योंकि बहुत बड़ा मतलब बड़ा ब्लॉग हो जाता ना, फिर बड़ा ब्लॉग कोई देखना पसंद नहीं करता है। इसी बहाने हम आप लोगों को तिमारपुर दिखा रहे थे। फिर क्या हुआ कि हम लोग छोले भटूरे यहाँ के बहुत फेमस है तिमारपुर के, मतलब हम जब भी आते हैं छोले भटूरे लेकर ही जाते हैं। बच्चों की स्पेशली फरमाइश होती है कि मम्मी अब आप वहाँ जा रहे हो तो हमारे लिए छोले भटूरे। छोले भटूरा मतलब इतना फेमस है उधर का। तो रितु ये दुकानें दिखा रही थी, हम लोगों ने छोले भटूरे पैक कराने जा रहे थे हम लोग। फिर वहाँ से हम लोगों ने छोले भटूरे पैक कराए। तो रितु ये छोटी मोटी जो दुकानें, क्योंकि बारिश की वजह से दुकानें भी कम लग रही थी, फिर भी जितनी लग रही थी काफ़ी थी। छोटी मोटी चीज़ों के लिए जो होती है लेडीज़ की छोटी मोटी शॉपिंग, जैसे अपने रबर बैंड ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, दुनिया भर की चीज़ें लेडीज़ की तो बहुत सारे सामान होते हैं। तो रितु दिखाते हुए चली थी। रितु का बेटा भी था, उसके हाथ में छोले भटूरे का पैकेट है। ये हमसे आगे आगे जा रहा था। ये जा रहा है, ये बेचारा आया था हम लोगों को लेने के लिए गाड़ी लेके। तो हमने कहा चलो, क्योंकि माहौल ही बारिश का है, ऑटो में जाके भीगते भीगते कौन जाता है। हम डर रहे थे, भगवान करे, हम बस ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान बारिश ना हो, बारिश ना हो। और भगवान ने हमारी सुन ली और बारिश नहीं हुई और हमने आराम से यहाँ सामान ख़रीदा अपना। थोड़ी देर अपनी दोस्त के यहाँ बैठे, वहाँ चाय पी, उसके बाद अपना सामान लेके निकल गए। क्योंकि मेरा बैग भी टूट गया था, फिर मेरे को नया बैग ख़रीदना पड़ा, सब्जी का थैला। हे भगवान, मैंने कहा यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। यहाँ पे से हम लोगों ने अपने लिए हाथ के लिए ब्रेसलेट लिया, बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत मिल रहे थे रीज़नेबल प्राइस में। मैंने कहा कभी कभी सूट वूट के साथ पहनने में अच्छे लगते। ये सूटों की दुकान थी, दुकान ही दुकान ही। यहाँ क्या नहीं मिलता, पूरा दिल्ली का सामान आई थिंक इस वाली मार्केट में मिलता है। कि बुद्ध मार्केट बहुत फेमस है तिमारपुर की, लोग कहाँ कहाँ से आते हैं यहाँ पे सामान लेने के लिए। बहुत अच्छा सामान मिलता है और रीज़नेबल प्राइस में मिलता है। ऐसा नहीं है कि लोग ठगते हैं, नहीं। हाई से हाई क्वालिटी और लो से लो क्वालिटी दोनों ही मिल जाती है यहाँ पे। तो बस ऐसे देखिए, रितु शूट कर रही है, कहीं पर चूड़ियाँ हैं। आजकल तीज का माहौल है तो लोग अपने त्योहारों की शॉपिंग कर रहे हैं। कोई तीज के लिए सामान ले रहा, कोई कुछ ले रहा, कोई कुछ ले रहा। दुनिया भर की चीज़ें, दुनिया भर की चीज़ें हैं। ऐसे ही घूमते रहे थोड़ी देर हम लोग, जितना टाइम हमें मिला। घूम फिर के फिर हम लोगों ने कहा चलो, जब आए हैं तो थोड़ा सा घूम ही लेते हैं। यहाँ निकलना तो होता नहीं है, बारिश की वजह से कहीं निकलना होता ही नहीं। दिल्ली में ठंडा भी उतना, बरसात भी उतनी, गर्मी भी उतनी, मतलब दिल्ली वाले परेशान रहते हर चीज़ से। हर चीज़ यहाँ ज़्यादा ही ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, ज़्यादा क्वांटिटी में, जहाँ देखो वहाँ सब कुछ। अब ये यहाँ पे हम लोग बनाते बनाते अपना सामान ख़रीदते हुए निकल रहे हैं। यहाँ पे रितु अपना शूट करते हुए जा रही है। मेरे को अपने मोबाइल का कवर भी लेना था, मेरा कवर भी ख़राब हो रहा था। मैंने कहा कवर भी ले लेती हूँ, तो मैंने कवर भी ख़रीदा यहाँ पे से। निशु ने मेरे से कहा कि आंटी कवर ले लो, यहाँ पे मिल जाएगा आपको कवर। तो उसके बाद यहाँ पे फिर देखिए, ये यहाँ पे से फिर क्या हुआ कि हम लोग गाड़ी में आ गए। फिर गाड़ी में बैठे, फिर बहुत भीड़ थी, गाड़ी निकलने का भी बिल्कुल वो नहीं मिल रहा था कि गाड़ी कैसे निकाले। फिर भी जैसे तैसे बच्चों को तो आइडिया होता, फटाफट उन्होंने निकाली यहाँ पर से गाड़ी निकालने के बाद फिर हम लोग निकल पड़े अपने घर की साइड को। बीच में मैंने कहा अब रुकना नहीं है, सीधे घर को निकलना है। तो ये तिमारपुर हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। ये तिमारपुर है, ये हम लोग क्रॉस करें। यहाँ पूरा खाने पीने का है, यहाँ तो खाने पीने के इतने मज़े हैं। दिल्ली में तो खाने जैसा कहीं कुछ मिलता है, मतलब दिल्ली का जैसा खाना कहीं भी चले जाओ, किसी दुनिया के कोने में चले जाओ, दिल्ली जैसा खाना कहीं नहीं मिलता है। ऐसे करते करते हम लोग अपनी बातें करते करते हाईवे में आ गए। फिर ये हमारा हाईवे है, करनाल रोड कहते हैं इसको, हरियाणा रोड बोलते हैं इसको। तो ये हम रोड में आ गए हाईवे में। तो हाईवे से निकलते हुए हम लोग फिर अपने घर की ओर को रवाना हो गए। शाम का टाइम होता है, ट्रैफिक बहुत होता है। फिर मैंने कहा अब अंधेरा हो गया है रितु, क्या करें, यहाँ पे से सबको बाय बाय बोल देते हैं। सबको ब्लॉग में हमने अलविदा करा।
और उसके बाद हमने कहा फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। जैसे कि मैं अभी कह रही हूँ आपको, अगर हमारे ब्लॉग आपको पसंद आया तो आप प्लीज़ हमको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और हम ऐसे ही आप लोगों के लिए ब्लॉग लाते रहेंगे। हमारी शुरुआत है, देखिए फिर आगे आगे।